आज प्यारे बाबा ने पवित्रता का महत्व कितना ज्यादा है, देवताएं सुखी रहते हैं और आज का मानव दुखी रहता है। ये दुनिया दुख धाम कहलाती है और सतयुग सुख धाम कहलाता है। उसका कारण बाबा ने सुनाया है और उसी कारण का बाबा निवारण करता है, क्योंकि देवताएं पवित्र रहते हैं और पवित्रता के कारण उनकी चाल चलन बड़ी अच्छी रहती है। पवित्रता तो पांचों विकारों से कनेक्शन है ना। हाँ, पांचों विकारों को छोड़ना, निर्विकारी बनते हैं वो। इसलिए देवता सदा सुखी रहते हैं। वहां भी चाहे किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम, ऐसा तो नहीं है सबके पास एक जैसा होगा, लेकिन फिर भी सुखी सभी होंगे। चाहे प्रजा है, चाहे प्रजा के आगे सेवा करने वाले हैं, दुखी कोई नहीं होगा। ये भी नहीं आएगा मेरे पास कम क्यों है, क्योंकि ये भी दुखी मनुष्य सोचता है और उससे और अधिक दुखी हो जाता है फिर। तो प्यारे बाबा ने कहा है, मैं तुम बच्चों को इस समय पवित्रता से ऐसा गुलगुल बनाता हूं, आपकी चाल चलन सुधार देता हूं। आप इस समय पवित्रता के आधार से ही देवता बनते हो और इसीलिए आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। उसका आधार क्या है? पवित्रता। दुनिया इसी ही बात को नहीं समझती। सुख मिल जाए ये चाहते हैं, लेकिन सुख मिलेगा कैसे वो भी हमें जीवन में लाना होगा, पवित्र बनना होगा, ये नहीं समझते। कोई भी प्राप्ति बिना पुरुषार्थ हो सकती है, हो सकती है। बिना त्याग के भाग्य बन सकता है। तो यही आज बाबा ने कहा है कि पवित्रता ही सुखी बनाती है, पवित्रता ही हमें भाग्यशाली बनाती है। पवित्रता में फिर सारी बातों का पुरुषार्थ आ जाता है। साथ ही बाबा ने रास की बात सुनाई है कि मैं पुनर्जन्म क्यों नहीं लेता। चाहे तो श्री बाबा भी हम मनुष्यों की तरह इस धरती पर आकर जन्म ले और खूब इस संसार के सुख भोगे, लेकिन बाबा सुख की दुनिया बना देता है, लेकिन कहता है सुख तुम जाके भोगो। खुद नहीं शरीर धारण करता। क्यों? जिस जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे सिर्फ। अगर श्री बाबा भी जन्म ले ले तो फिर हम सबका क्या होगा? फंसे ही रहोगे ना। हाँ, वो भी हमारे जैसा बन जाएगा ना। फिर बड़ा कौन? सुप्रीम कौन? अथॉरिटी कौन? मुक्त कौन? जो स्वयं मुक्त है वही तो फंसे हुओं को निकाल सकता है ना। तो बाबा इसलिए इस बंधन में नहीं आता और इसीलिए बाबा के पास सारे ड्रामा की नॉलेज रहती है और किस समय हम आत्माओं को कैसे इन दुखों से मुक्त करना है, वो बाबा के पास नॉलेज के साथ साथ वो ताकत भी रहती है।
और इसीलिए वो सर्वशक्तिवान कहलाता है, क्योंकि वो फंसा ही नहीं ना, उसकी ताकत कम हुई ही नहीं। देखो, किसी भी चीज का जब उपयोग या उपभोग करते हैं तो उसकी वो धीरे धीरे घटती है। होता है ना, किसी भी चीज का, वस्तु ले लो, हाँ, कुछ भी ले लो, शरीर ले लो, कुछ भी, इच्छाएं ले लो, कुछ भी घटती है। मकान भी देखो, धीरे धीरे पुराना होना ही होना है। इसलिए बाबा कर्म, हाँ, की भोगना के चक्कर में नहीं आता, जन्म ही नहीं लेता। वो जैसा है वैसा ही है और वैसा ही रहता है। सागर है, सागर ही रहता है। प्योर है, प्योर ही रहता है, कोई दाग नहीं लगता उसको। ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी ही रहता है, उसकी कोई पावर कम नहीं होती कभी भी, पूरे 5000 वर्ष के चक्र में। तो बाबा कहते, मैं इसलिए वास्तव में हम लोगों के खातिर ही कर्म बंधन में या पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आता। एक तो रिजर्व में रहना चाहिए ना। इसलिए वही एक ऐसा है जो सारी दुनिया को गाइड करता है, सब कुछ आगे पीछे जानता है, त्रिकालदर्शी रहता है। नहीं तो वो भी भूल जाए अब कल क्या होगा, उसको तो अभी भी पता है 1 सेकंड में क्या होने वाला है। तो वो भी भूल जाए हमारी तरह। हम भूल गए ना, हम देवता बने थे, याद था किसी को? नहीं। लेकिन शिव बाबा को तो याद था। वो देवताई आत्माएं कितनी पतित बन गई हैं, इस दुनिया में भटक गई हैं, आया फिर हम सबको चुनने। हाँ, ये भी पता था वो श्री कृष्ण की आत्मा अभी कहाँ है और कैसी बन गई है, आया उसके तन में। तो बाबा का जन्म मरण के चक्कर से न्यारा रहना ही हम सब के लिए कल्याणकारी होना है, नहीं तो सर्व का कल्याण कैसे होगा।